हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने यूनिट 1 को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास देख ली थी। पहली क्लास में हम लोगों ने पहले पॉइंट पर काम किया था, जिसमें योग का इतिहास और विकास के बारे में देखा था हम लोगों ने। फिर अर्थ के बारे में देखा था, योग का अर्थ क्या है, परिभाषा के बारे में देखा था हम लोगों ने। भ्रामक धारणाएं के बारे में देखा था और योग का लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, वेद, उपनिषद एवं प्रस्थानत्रयी का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, षट दर्शन की सामान्य अवधारणा, ठीक है, जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम लोग देखने वाले आज की क्लास में है। और जो 6 दर्शन रहेंगे, सब जो भी हमारे 9 दर्शन है भारतीय दर्शन में, उन सभी के बारे में भी डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, षट दर्शन की सामान्य अवधारणा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वेद, फिर उपनिषद, फिर प्रस्थानत्रयी, फिर पुरुषार्थ चतुष्टय और षट दर्शन के बारे में हम लोगों को आज की क्लास में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेद के बारे में देखते हैं, सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो वेद, कितने वेद होते हैं? आप सभी को पता है, 4 वेद। 4 वेद होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं? 4 वेद। इसमें एक वेद में 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग एक वेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद में संहिता का भी भाग देखने में आएगा, ब्राह्मण का भी भाग देखने में आएगा, आरण्यक का भी भाग देखने में आएगा और उपनिषद का भी भाग देखने में आएगा। इस तरीके से प्रत्येक वेद में ये 4 भाग देखने में आएंगे। इनके 4 विभाग किया गया है। एक तरीके से एक एक वेद में ये डिवाइड के तौर पर आपको दिखने में आती है। यानी संहिता का भाग अलग दिखने में आएगा, उसके बाद ब्राह्मण भाग दिखने में आएगा, उसके बाद आरण्यक का भाग दिखने में आएगा और लास्ट में जो ब्रह्म विद्या के बारे में बताया जाता है, उपनिषद के बारे में बताया जाता है, वो भाग दिखने में आएगा वेद में। ठीक है, तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 भाग होते हैं एक एक वेद के। क्लियर है? कोई दिक्कत? आरती जी, मैना जी, रूबी जी, ज्योति जी, रुपेंद्र जी, आगे देखिए। अभी अब हम उपनिषद के बारे में देखते हैं। ठीक है, उपनिषद के बारे में देखते हैं। तो उपनिषद की चर्चा किस में मिलती है? तो उपनिषद की चर्चा आपको मिलती है मुक्ति को उपनिषद में। किस में मिलती है? मुक्ति को उपनिषद। मुक्ति को उपनिषद में उपनिषद की चर्चा मिलती है। इस मुक्ति को उपनिषद जो है वह है शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसी में आपको उपनिषद की चर्चा मिलती है। और मुक्ति को उपनिषद में संवाद मिलता है। संवाद किसके किनके किनके बीच में मिलता है? तो राम और हनुमान। हनुमान, इन इनके बीच में संवाद मिलता है। और राम जी हनुमान को बताते 108 उपनिषद किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस किस बेस से संबंधित है, इसके बारे में राम जी बताते हैं हनुमान को। ठीक है, तो संदर्भ आपको 108 उपनिषद का किस में मिलता है? मुक्ति को उपनिषद में। और इसको भाग ऋग्वेद से संबंधित कितने उपनिषद है? यजुर्वेद से संबंधित, जिसमें शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित और अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद को अलग अलग किया गया है। ये मुक्ति को उपनिषद में ही चर्चा मिलती है। अब इसमें अध्याय कितने हैं? तो 2 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय है। पहले अध्याय में, पहला जो अध्याय है, जिसमें पहले अध्याय में 56 मंत्र की चर्चा मिलती है और दूसरा जो अध्याय है उसमें आपको 76 की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो 108 उपनिषद की चर्चा यही से हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी में डिवाइड भी करेंगे। इसमें बताया गया है राम जी के द्वारा। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का मुक्ति को उपनिषद है। प्रथम अध्याय श्री राम जी हनुमान जी का संवाद,
इसमें वेदांत की महिमा, मुक्ति के भेद, इसमें 108 उपनिषदों की नामावली तथा वेदों के अनुसार विभाग, उपनिषदों के पाठका महात्म्य तथा उनके श्रवण के अधिकारी, ये सब के बारे चर्चा मुक्ति के उपनिषद में मिलती है। तो जैसे आप लोग देखिए, अकेले जो मांडुक्य उपनिषद है ना, आपको पता है, जो कि मुमुक्ष जनों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है, अकेला मांडुक्य उपनिषद। यदि उससे भी ज्ञान में परिपक्वता आए तो 10 उपनिषदों का पाठ करो। कितने उपनिषद का पाठ करो? 10। उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वैत धाम अर्थात तेज के रूप में प्राप्त करोगे। यानी राम जी कहते हैं हनुमान जी को, ठीक है, इस प्रकार से उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वैत धाम अर्थात तेज के रूप में प्राप्त करोगे। यदि उससे भी ज्ञान की दृढ़ता न हो तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करके संसार से निवृत्त हो जाओ। 32 उपनिषद का। यदि विदेह मुक्त शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। शरीर छोड़ना है तो 108, नहीं तो 32। इससे भी प्राप्त ना हो तो पहले 10। राम जी बोलते हैं पहले एक मांडुक्य उपनिषद, पहले क्या है? एक मांडुक्य मांडुक्य उपनिषद उपनिषद। मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मांडुक्य उपनिषद भी नहीं हो कर पाया तो फिर 10, ठीक है, उससे भी नहीं हो पा रहा है तो 10 प्रमुख उपनिषद, ठीक है। इससे भी आपकी शंका नहीं दूर हो रही तो 32 उपनिषद, 32 उपनिषद। अब इसमें से भी शंका नहीं दूर होती तो 108 उपनिषद का पाठ करो, ठीक है। क्लियर? एनीवन? ठीक है, इस प्रकार से चर्चा मिलती है उपनिषद के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं। तो अब इस प्रकार से उपनिषदों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। अ, हनुमान जी को बताया गया है राम जी के द्वारा। जैसे ये उपनिषद है, ईश केन कट कृष्ण मुंडक मांडुक्य तैत्तरीय ऐतरेय छांदोग्य और बृहदारण्यक। इसमें सीक्वेंस जो है तैत्तरीय के बाद ऐतरेय लिया है, ठीक है, कोई मैटर नहीं। फिर है ब्रह्म, केवल्य, जाबाल, श्वेताश्वतर, हंस, आरुणि, गर्भ, नारायण, ये उपनिषद के नाम है 108 उपनिषद के। परमहंस, अर्थव शिखा, अमृत बिंदु, अमृतनाद, अर्थ अथर्व शिरस, मैत्रायणी, कोशिता की ब्राह्मण, बोहज्वाबाल, नुरुसिंह तापनीय, कालाग्निरुद्र, मैत्रेयी, सुबाल, शूरिका, मंत्रिका, सर्वसार, निरालंब, रहस्य, वज्र सूचिका, तेजो बिंदु, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, आत्म प्रबोध, नारद परिवारजक, त्रिशिकी ब्राह्मण, सीता, योग चूड़ामणि, निर्वाण भी है, मंडल ब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कंद, त्रिपाद विभूति, महानारायण, अब अद्वैत तारक, राम रहस्य, राम तापनीय, वासुदेव, मुद्रल, शांडिल्य, पेंगल, भिक्षुक, महत, शारीरक, योग शिखा, तुर्यातीत, संन्यास, परमहंस परिवारजक, 10 अक्षमाला, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षी, अध्यात्म, कुंडिका, सावित्री, आत्मा, पाशुपत, परब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरातापनीय, देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना, रुद्रहृदय, कुंडलिनी, योग कुंडली, भस्म जाबाल, रुद्राक्ष जाबाल, गणपति, जाबाल दर्शन, तारसार, महावाक्य, पंचब्रह्म, प्राणाग्नि, अग्निहोत्र, गोपाल तापनीय, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, वराह, शाक्ययनीय, हयग्रीव, दत्तात्रेय,
गरुड़, कली संतरण, जाबाली, सौभाग्य लक्ष्मी, सरस्वती रहस्य, बहावरुच और मुक्तिकोपनिषद। इस प्रकार से टोटल कितने उपनिषद बताए गए हैं? 108। 108 उपनिषद बताए गए। ठीक है। अब श्री राम जी कहते हैं ऐतरेय कौशितिकी ब्राह्मण नाद बिंदु आत्मबोध निर्वाण मुद्रल अक्षमालिका त्रिपुरा सौभाग्य लक्ष्मी और बहवरुच, ये 10 उपनिषद ऋग्वेदी है। तो ऋग्वेद से संबंधित कितने उपनिषद है बताइए? 10। ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषद है। हाँ। अब हमारे सिलेबस में ऋग्वेद से संबंधित कितने उपनिषद दिए गए हैं? 2। ऐतरेय प्रमुख उपनिषद में है और नाद बिंदु योगोपनिषद में है ना? जी ठीक है। इस प्रकार से ये जो 10 उपनिषद है वह ऋग्वेद से संबंधित है। अब यहाँ पर बताया गया शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद से कितने उपनिषद है बताइए? 19। यजुर्वेद से 19। ईशावास्य, बृहदारण्यक, जाबाल, हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, निरालंब, त्रिशिकी ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, अद्वय अद्वयतारक, पिंगल, भिक्षुक, तुर्यातीत, अध्यात्म, तारसार, याज्ञवल्क्य, शाट्ययनी और मुक्तिका। इस प्रकार से ये जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषद है और इसका मंत्र जो है वो शांति मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, शांति मंत्र। इसका जो शांति मंत्र जो बताएगा वांग में मनसी इत्यादि तो शुरू होता है। ठीक है, जो ऋग्वेद से संबंधित है ये शांति मंत्र, ध्यान रखना। शांति मंत्र वांगमय मनसी इत्यादि से शुरू होता है और शुक्ल यजुर्वेद का जो शांति मंत्र है वह है पूर्णमदः पूर्णमिदम से शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से शुक्ल यजुर्वेद की 19। अब हमारे सिलेबस में बताइए शुक्ल यजुर्वेद से कितने बताए गए हैं? 3। 3 बताए गए शुक्ल यजुर्वेद से। जी सर। कौन कौन से? ईशावास्य, ईश, वैदारण्य और वेदारण्य है, और त्रिशिकी ब्राह्मण और त्रिशिकी। मिल गया आपको यहाँ पर मिल गया? जी सर। ठीक है, ये 3 है। ओके, तो 3 हमारे सिलेबस। आगे देखिए। अब कृष्ण यजुर्वेद से 32। कृष्ण यजुर्वेद से कितने बताए गए? यजुर्वेद से 32 उपनिषद, 32 उपनिषद बताया गया है। कठवल्ली, तैतरीय, ब्रह्म, केवल्य, श्वेताश्वेतर, गर्भ, नारायण, अमृत बिंदु, अमृतनाथ, कालाग्नि, रुद्र, शूरिका, सर्वसार, शुक रहस्य, तेजो बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कंद, शारीरक, योग शिखा, एकाक्षर, अक्षी, अवधूत, अवधूत भी है। ठीक है, ध्यान रखना। कठरुद्र, रुद्र हृदय और रद योग कुंडली, पंच ब्रह्म, प्राणाग्नि अग्निहोत्र, वराह, कली संतरण और सरस्वती रहस्य। ये इस प्रकार से 32 जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। इसका शांति मंत्र जो है वह सहनावतु सहनो भुनक्तु से शुरू होता है। अब मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ पूरे 108 उपनिषद को? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम एक तरीके से हमारे ऊपर से मतलब एक तरीके से कानों से मतलब हम सुने हुए हैं, है ना, कि हाँ ये उपनिषद हो सकता है करके बाद जो ये पूछा जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 108 उपनिषद के बारे में हम लोग फिर से मतलब रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें बताया कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हमारे सिलेबस में कितने उपनिषद है? 6। देख लेते। 6 तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, पहला सर और फर्स्ट कठोपनिषद। अच्छा ये कठवली, अच्छा कठवल्ली, कठोपनिषद, कठोपनिषद कठवली है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर और अमृत बिंदु,
अमृत बिंदु कहाँ सिलेबस में हमारे? ध्यान बिंदु सर। ध्यान बिंदु। बिंदु। ध्यान ध्यान बिंदु। बिंदु और योग कुंडली, योग, योग तत्व, कुंडली। योग योग तत्व, तत्व, फिर योग कुंडली। योग कुंडलिनी। कितने उपनिषद? 6 उपनिषद, ठीक है। 6। 6 उपनिषद हमारे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। अब सामवेद से संबंधित 16 उपनिषद। केन, छांदोग्य, आरुण्य, मैत्रायणी, मैत्रायणी और मैत्रेयी, वज्र सूचिका, योग चूड़ामणि, वासुदेव, महत, संन्यास, अव्यक्त, कुंडिका, सावित्री, रुद्राक्ष, जाबाल, जाबाल दर्शन और जाबाली, ये सामवेद के 16 उपनिषद बताए गए हैं। इसका जो शांति मंत्र है वह है आप्यायन्तु मम ममाग्नि इत्यादि से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए सामवेद से संबंधित हमारे कितने सिलेबस में दिए गए हैं 3 उपनिषद? 3। 3 सामवेद। अब सामवेद से टोटल कितने उपनिषद संबंधित है बताइए? 16। 16 16। 16। 16। 16 और 3 हमारे कौन कौन से हैं? केन, छांदोग्य, छांदोग्य, योग चूड़ामणि। चांदोग्य और योग योग चूड़ी। चूड़ामणि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखिए। अब अथर्ववेद से संबंधित देखते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद से संबंधित देख लेते हैं हम लोग। तो इससे संबंधित कितने उपनिषद बताए गए हैं? 21। 21 31। 31, ठीक है। 31। जैसे कि 31 देखिए जैसे कि देखिए प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, अथर्वशीरस, अथर्वशिखा, बृहज्जाबाल, नृहसिहतापिनीय, नारद परिवारजक, सीता, शरभ, त्रिपाद विभूति, महानारायण, राम रहस्य, राम तापनीय, चांडिल्य, परमहंस परिवारजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपत, परब्रह्म, तापनीय, देवी, भावना, भस्म जाबाल, गणपति, गणपति भी है, महावाक्य, गोपाल तापनीय, कृष्ण, अयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुड़, ये अथर्ववेद के 31 उपनिषद। इनका जो शांति मंत्र है भद्रम कर्णभिः शृणुयाम इत्यादि से शुरू होता है। ओके, हमारे सिलेबस में अथर्ववेद से संबंधित कितने उपनिषद दिए गए हैं? 2। 3 है। प्रश्न, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। मुंडक प्रश्न, और मुंडक, मांडुक्य। 3। ये लाइन से रही, सीक्वेंस से, स्टार्टिंग से, है ना? ये अथर्ववेद से। ओके, क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद के कितने बताए गए थे? 10। 10 10। और यजुर्वेद के 2 भाग आते हैं, ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला है शुक्ल शुक्ल शुक्ल। और दूसरा है कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण, ठीक है। अब देखिए, तो ऋग्वेद से संबंधित हम लोगों ने 10 उपनिषद देखे थे, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 19 और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 32 32। 32, ठीक है। और सामवेद से संबंधित 16 16 और अथर्ववेद से संबंधित 31 31। 31। टोटल कर लीजिए 1 6 7 7 8 9 9, 18 6 और की 8 7 8 और 9 9 4 और 4 9 18 से 8 8 चल 1 1 2 3 3 3 6 6 7 7 3 10 61। ओके, 61 उपनिषद आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया हूँ, ठीक है। जो भी उल्लेख मिला है मुक्तिक उपनिषद में। क्लियर? एनी डाउट? आगे देखिए, अभी चले।
उपनिषद के बारे में। ठीक है, हमको मोटा मोटा परिचय देखना था। ठीक है, और उपनिषद के बारे में हम लोगों ने जितना सिलेबस में था हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना, जो भी उपनिषद दिए गए थे हमारे। अब हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों ने प्रमुख उपनिषद जो हम लोगों ने कितने देखे थे, प्रमुख उपनिषद 10 और योगोपनिषद 8 8 उपनिषद 8 देखे थे हम लोगों ने, 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रमुख उपनिषद हम लोगों ने देखा था, जो नाम बताएंगे आप लोग। पहला है ईशा, ईशावास्य उपनिषद ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। दूसरा है, केनोपनिषद, तीसरा है, कठोपनिषद, चौथा है प्रश्न प्रश्न उपनिषद, पांचवा है मुंडक, मुंडक, मुंडक उपनिषद, छठवा है मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद, सातवां है ऐत्रेय, ऐतरेय उपनिषद, आठवां है ऐत्रेय, ऐतरेय उपनिषद, नौवां है बृहदारण्यक, छांदोग्य, हाँ छांदोग्य, फिर बृहदारण्यक। और उसके बाद है और दसवां है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है, योग उपनिषद में सबसे पहला कौन सा देखा था हम लोगों ने, श्वेता 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 श्वेतार। दूसरा उपनिषद कौन सा देखा था हम लोगों ने, योग कुंडली उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद। तीसरा हम लोगों ने कौन सा देखा था, योग चूड़ामणि, योग चूड़ामणि, चूड़ामणि। चौथा हम लोगों ने कौन सा देखा था, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, ऋषि ब्राह्मण। किनका बच्चा है बोल रहा है भाई, सर ये अच्छा मेरी अभी से बच्ची पढ़ा रहे हैं आप की लोग, रिपीट कर रहे हैं। वाह। पांचवा सर इनको बताइए, योग सूत्र याद है सर इनको। वाह बढ़िया। योग तत्व उपनिषद, योग तत्व, योग तत्व उपनिषद, योग तत्व। ठीक है, उपनिषद। हाँ, छठवा ध्यान बिंदु, उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, सातवां नाद बिंदु, उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, आठवां योगराज, योगराज उपनिषद। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन। अब देखिए, ईशा और बृहदारण्य, ईश्वर बृहदारण्य किस वे से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से, हाँ? शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, केन और छांदोग्य किस उपनिषद से है, सामवेद, सामवेद से संबंधित है, सामवेद से। फिर कठ और तैत्तरीय बताइएगा किस वे से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद। फिर मुझे बताएगा प्रश्न मुंडक मांडुक्य, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। और ऐतरेय जो उपनिषद है वो किससे संबंधित है, ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित है। ये जो अकेला जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब ऐतरेय उपनिषद जो 7वां नंबर ऐतरेय उपनिषद है, योगोपनिषद में जाएंगे तो वही 7वां नंबर है हमारा, जो ऋग्वेद से संबंधित है। क्या है, नाद बिंदु उपनिषद। ठीक है, क्लियर है, क्लियर सर, ओके। अब ये क्लियर होगा, एक ही है, Yes. मतलब दो, वहां से प्रमुख में से एक और योगोपनिषद में से एक जो ऋग्वेद से संबंधित है। अब सुनिए, त्रिशिकी यानी त्रिशी ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द तो शुभ है ना, तो शुभ
सर वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है, दो क्लियर हो गए आप लोग के। जी सर। हाँ, अब योग चूड़ामणि, योग चूड़ामणि देना है आपको ध्यान, योग चूड़ामणि। अब चूड़ा आपको पता है, चूड़ा, चूड़ा पता है ना, जो पहनते कंगन जो होता है, चूड़ा जो होता है, एक वो तरीके से शाम, संगीत में भी जैसे डांस वगैरह करते हैं तो, है ना। जी सामवेद। तो गाना भी है, ठीक है, सामवेद तो गाने से संबंधित है, तो सामवेद है गाने से संबंधित, तो आपको पता है, तो ये है सामवेद से संबंधित, योग चूड़ामणि सामवेद से संबंधित। ठीक है, योग चूड़ामणि, एक दो तीन ये सिंगल सिंगल हट गए हैं, ठीक है, सिंगल ही है। अब योगराज जो है वो भाई बेचारा मतलब अलग ही है, ठीक है, इसका तो कोई आधार नहीं कोई है, नहीं। ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन अकेला ही सभी उपनिषद का मतलब एक तरह से राजा है, ठीक है, योगराज। तो ये किसी वेद से संबंधित नहीं है, किसी, बोला जाता है ना कि इसका कोई नहीं है आधार, है ना, इसका कोई नहीं है तो इसका भगवान है ना, किसी वेद से नहीं। क्लियर, ये योगराज अलग छाट गया। अब बच्चे चार उपनिषद, चारों कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, चारों के चारों किससे संबंधित है, कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद से। इसलिए संबंधित है। कितनी बार ये मैंने चीज बताई थी आपको, चारों के चारों जो है, योग श्वेता क्षेत्र हो गया, योग कुंडलिनी हो गया, योग कुंडलिनी, योग योग तत्व हो तत्व, गया, देखिए बीच बीच में से, ठीक है, दो छोड़ोगे तो, दो छोड़ोगे, दो पहले ध्यान बिंदु, स्टार्टिंग के दो छोड़ दो, फिर बाद के दो, फिर लास्ट के दो छोड़ दो। किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, कृष्ण यजुर्वेद, बताइए, ठीक है, क्लियर। अब जी सर। आपको इस जानना है तो कृष्ण यजुर्वेद एक, दो, तीन और चार, ठीक है, क्लियर, लाइनिंग में बना दिया। ओके, ये पैराग्राफ आप देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी अब प्रस्थान त्रय देखते हैं, इसमें कितने शब्द है बताइए, प्रस्थान, तीन। प्रस्थान और त्रयी। त्रयी। त्रयी मतलब तीन, त्रयी मतलब कितने होते हैं, तीन। अब तीन में क्या क्या आता है, एक तो आता है उपनिषद, और दूसरा आता है भगवत, भगवत गीता। भगवत भगवत गीता, और तीसरा आता है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ठीक है। अब उपनिषद को हम क्या बोलते हैं, श्रुति स्मृति। प्रस्थान। भगवत गीता को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मृति प्रस्थान। और ब्रह्म सूत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, न्याय प्रस्थान। क्यों बोलते हैं, तो श्रुति, जो कि वेद को श्रुति बोला जाता है क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर से सुने गए हैं, है ना, तो वाणी से संबंधित है, श्रुति से संबंधित है। उपनिषद भी किसका पार्ट है, वेद का, इसलिए इसको श्रुति प्रस्थान बोला जाता है। उसके बाद आता है ब्रह्म सूत्र, उसके बाद आते हैं भगवत गीता, जो कि स्मृति, जो भी स्मृति ग्रंथ होते हैं, यानी एक व्यवहारिक उसका रूप दिया जाता है, ठीक है, एक अपने चिंतन से जो लिखा जाता है, ठीक है, अपने अनुभव से, वो स्मृति में आता है। स्मृति इसीलिए बोला जाता है ना, अपने मेमोरी से। तो भगवत गीता उपदेश दिया गया है श्री कृष्ण अर्जुन जी को, अपने चिंतन के द्वारा एक व्यवहारिक उपदेश दिया उन्होंने, तो ये स्मृति में। भगव और महाभारत भी क्या है, स्मृति ग्रंथ है ना, जो भी घटना हुई थी व्यवहारिक रूप से सारी चीजों को लिखा गया है मेमोरी के द्वारा, है ना, स्मृति के द्वारा, जो कि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। और भगवत गीता उसी का भाग है, तो स्मृति ग्रंथ है ये। अब न्याय प्रस्थान क्यों बोला जाता है ब्रह्म सूत्र को, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में न्याय के बारे में बताया गया है, ठीक है, तर्क के द्वारा खंडन किया गया है बाकी चीजों का, ठीक है, और एक ब्रह्म को सिद्ध किया है,
ठीक है, जो कि बादरायण जी के द्वारा ये लिखित है, मतलब संकलनकर्ता जो है बादरायण जी है। भगवद गीता के तो आपको पता है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, और उपनिषद तो आपको पता है कि वेद से संबंधित है, ठीक है। चलिए, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? यही चीज है, तीन पूछा जाता है, श्रुति प्रस्थान कौन है, स्मृति प्रस्थान कौन है, और न्याय प्रस्थान कौन है, ठीक है। क्या किसमें क्या शामिल होता है ये ध्यान रखना, प्रस्थान त्रयी। अब इन तीनों के बारे में, जैसे कि उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, प्रस्थान क्यों बोला गया? क्योंकि इससे गुजरना होता है। प्रस्थान का मतलब गुजरना, गुजरना, गुजरना। गुजरना का मतलब कि आपको जैसे कि किसी गांव में जाना है, ठीक है, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो समझ लीजिए कि एमपी होते हुए जाना पड़ेगा, है ना, मतलब एमपी होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हो, कहने का तात्पर्य, ठीक है। दिल्ली जाना है तो आपको सिस्टमेटिक तो गुजरना होता है प्रस्थान, तो इन तीनों से गुजरना होगा, यानी कि इन तीनों से, यानी आप एक क्या बोलते हैं, एक आचार्य की पदवी लेना है, मतलब एक बड़ी लेवल पर, या फिर एक तरीके से हाँ, एक तरीके से आचार्य की बोल सकते हैं हम लोग, आचार्य की पदवी के लिए, ठीक है। और पदवी ही नहीं तो जो एक अपना तर्क दे रहा है, अपना कुछ एक सिद्धांत पेश किया जा रहा है, एक तरीके से भाष्य लिखा जा रहा है, तो पहले इस तीनों पर भाष्य लिखा जाता है। जैसे कि किसने लिखा था बताइए, तीनों पर? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने लिखा था, शंकराचार्य लिखा था, ठीक है। तीनों से गुजरे थे, ठीक है, एंड तीनों पर उन्होंने एक तरीके से भाष्य लिखा है। क्या लिखा है? भाष्य लिखा है, ठीक है। तो अभी विख्यात है, प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इन तीनों से गुजरना होता है। अब देखिए, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज है, अभी पढ़ेंगे तो बस यही पढ़ना है हमको, जो मैंने बताया वही चीज है। प्रस्थान का अर्थ होता है किसी भी दार्शनिक मत या सिद्धांतों को प्रामाणिक करने के लिए तीन आधार ग्रंथों से होकर गुजरना होता है। यानी किसी भी दार्शनिक मत या सिद्धांतों को प्रामाणिक करना है ना। मुझे वेदांत दर्शन को प्रमाणित करना है तो कैसे? तीनों पर भाष्य लिखना पड़ेगा, है ना, अपना एक व्यू देना पड़ेगा। भारतीय दर्शन में वेदांत के किसी भी मत, अद्वैत हो या फिर विशिष्टाद्वैत हो या द्वैत हो, ये सभी जो है ना, इन तीनों पर भाष्य लिखे, अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। जैसे शंकराचार्य हो गया, माधवाचार्य हो गया, रामानुजाचार्य हो गया, ठीक है, अलग अलग लोगों ने भाष्य दिए हैं। इनको आचार्य त्रय भी बोला जाता है। सिद्ध करने के लिए यह तीन ग्रंथ अनिवार्य माने जाते हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा इन तीन ग्रंथों पर, उन्होंने अद्वैत नाम दिया अपने भाष्य का, मतलब उसमें अद्वैत फिलोसफी दी है। अपने भाष्य को तो शारीरिक भाष्य है इनके भाष्य का नाम, लेकिन उन्होंने अद्वैत के बारे में बताया अपने तीनों, और इन तीनों श्रुति, स्मृति और ज्ञान, न्याय प्रस्थान पर भाष्य लिखकर अपने, उन्होंने अद्वैत सिद्धांतों को प्रूव करके दिखाया, ठीक है। और उनका भाष्य का नाम दिया शारीरिक भाष्य, ठीक है। वैसे माधवाचार्य भी और रामानुजाचार्य भी, उन्होंने भी विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, भास्कराचार्य भी, इस तरीके से अलग अलग इन्होंने वाद भी दिए हैं, ठीक है, यानी अपने अपने मत दिए हैं इन तीनों पर इन तीनों के पर भाष्य लिखकर, ठीक है। क्लियर है, मोटा मोटा क्लियर हो गया। अब देखिए, मुख्य ग्रंथ जैसे कि उपनिषद, श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान, उपनिषद वेद का ही अंश है। वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे लिखे जाने से पहले श्रवण परंपरा से सीखे जाते थे, ठीक है ना, पहले सुनकर ही सीखे जाते थे, लिखने से पहले, लिखे जाने से पहले। उपनिषदों में वेदों का सार तत्व, तत्व ज्ञान, आत्म ब्रह्म ज्ञान मिलता है। इसलिए वेदांत दर्शन का मूल स्रोत क्या है? उपनिषद है। वेदांत दर्शन का मूल स्रोत क्या है? तो उपनिषद है। और उपनिषद श्रुति प्रस्थान में क्यों? तो उपनिषद वेद का हिस्सा है, वेद श्रुति है, इसलिए उपनिषद भी श्रुति है। वेद बहुत विस्तृत है पर उपनिषद उनका सार प्रस्तुत करते हैं। उपनिषद क्या करते हैं? सार प्रस्तुत करते हैं। आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, अद्वैत, द्वैत आदि के मूल सिद्धांत उपनिषदों में मिलते हैं।
भगवत गीता मुख्य ग्रंथ है, भगवत गीता। अब भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है, महाभारत से लिया गया है। महाभारत स्मृति ग्रंथों में आता है, इसलिए गीता भी स्मृति कही जाती है। और गीता में सभी उपनिषदों के सार को व्यवहारिक और सरल ढंग से समझाया गया है। तो गीता में सभी उपनिषदों के, गीता में जो सभी उपनिषदों के सार को कैसे दिया है, व्यवहारिक और सरल ढंग से समझाया गया है। वो तो सुने थे उपनिषद, अब उसको व्यवहारिक रूप देना है तो स्मृति ग्रंथ में आएंगे वे, है ना, व्यवहारिक रूप दिया गया है उसमें, तो वो स्मृति में लिया जाएगा, यानी बाद में लिखा गया है उसको। भगवत गीता स्मृति में क्यों, तो महाभारत स्मृति है इसलिए गीता भी स्मृति है। ब्रह्मसूत्र में बादरायण ने भी गीता को स्मृति कहा है, तो ब्रह्मसूत्र में भी बादरायण जो है वो अपनी गीता को स्मृति कहा है। शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखते हुए इसे स्मृति मान्य किया है। ठीक है, ये भी दो आपको प्रूफ मिल जाएंगे। प्रसिद्ध उपमा, गीता उपनिषद रूपी गायों का अमृत है ना। गीता उपनिषद रूपी गायों का क्या है, अमृत है, जिसे गोपाल कृष्ण ने अर्जुन बछड़े को पिलाया, है ना। इस प्रकार से उपनिषद ज्ञान, कृष्ण ज्ञान दाता, अर्जुन पात्र और अमृत गीता का संदेश। ओके, क्लियर एवरीवन, नो डाउट। आरती जी, रुपेंद्र जी, मेघा जी, ज्योति जी, मीनाक्षी जी, मैना जी। अब न्याय प्रस्थान, तीसरा प्रस्थान है। मुख्य ग्रंथ क्या है, ब्रह्मसूत्र। लेखक क्या है, महर्षि बादरायण जी। ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के सिद्धांतों को, अब उपनिषद के सिद्धांतों को ब्रह्मसूत्र ने क्या किया है, अब स्मृति ग्रंथ में तो व्यवहारिक रूप दिया है उपनिषद को, अब उपनिषद को ब्रह्मसूत्र में क्या किया गया है, तो ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों के सिद्धांत को तर्क, प्रमाण और विश्लेषण के आधार पर व्यवस्थित करता है, यानी तर्क देकर, विश्लेषण देकर, प्रमाण देकर व्यवस्थित करता है उपनिषद को। इसमें 555 सूत्र है जो वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों को तार्किक रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान क्यों है, तर्क के द्वारा उपनिषद के सिद्धांतों की पुष्टि करता है, विभिन्न मतों, सांख्य, योग, बोध आदि पर तार्किक प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। किसी भी सिद्धांत को युक्तिपूर्ण और आधार युक्त बनाना न्याय का लक्ष्य है। ब्रह्मसूत्र इसी कार्य को पूरा करता है। क्लियर, ओके। प्रस्थानत्रयी क्यों आवश्यक है, तत्व, श्रुति, उपनिषद, स्मृति, गीता, न्याय, ब्रह्मसूत्र। कारण, श्रुति जो है दर्शन का मूल स्रोत, आध्यात्मिक सत्य की नींव। उपनिषद क्या है, दर्शन का मूल स्रोत है, मूल स्रोत उपनिषद को कहा जाता है दर्शन का, जो कि आध्यात्मिक सत्य की नींव रखता है। स्मृति, गीता उपनिषदों के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप है। और न्याय, ब्रह्मसूत्र जो कि तर्क के द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि की गई है। ओके, मुख्य बिंदु भी देख लेंगे। किसी भी वेदांत मत को स्वीकार करने से पहले इन तीनों से सामंजस्य आवश्यक है। विशेषकर अद्वैत वेदांत को प्रामाणिक करने के लिए शंकराचार्य ने तीनों पर भाष्य लिखा था, पता है आपको। मुख्य बिंदु, प्रस्थानत्रय के 3 स्रोत, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान। उपनिषद श्रुति क्यों, तो वेद का हिस्सा होने के कारण। गीता को स्मृति क्यों बोला गया, तो महाभारत का अंश है जो स्मृति ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान क्यों, तो तर्क और प्रमाण आधारित निर्णय, शॉर्टकट में। ठीक है, एक समरी रूप में यहाँ पर दिया है मैंने। शंकराचार्य ने किस पर भाष्य किया, तो उपनिषद अद्वैत सिद्धांत करने हेतु। ठीक है, सम कर लीजिए सभी। ज्योति सर जी, बीच आरती बीच जी, में वॉइस ब्रेक हो जा रहा है, जी, रुपेंद्र जी, बीच बीच में ना आपका आवाज वॉइस रुक जा ब्रेक हो रहा रही है। है। मेरे को हो रहा है, बाकी लोग को पता नहीं सर। यार नेट सही नहीं पकड़ता है कल से। बाकी क्लियर है आवाज। हाँ सर, वो
क्लियर है सर, यस बीच बीच में हो जाता है सर कभी कभी, सर, थोड़ा हो रहा है सर बीच में। मुझे भी चल आप जा रहा लोगों है का सर। थोड़ा सा ढीला मतलब समझ में तो आ रहा है, भाव तो समझ में आ रहा है ना फिलहाल के लिए अभी। हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक यस है, सर, यस ठीक, सर। फिर तो ठीक है। अब पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में देखेंगे, वहां जो प्रश्नतंत्र क्लियर है। ओके, अब पुरुषार्थ चतुष्टय देखेंगे। मानव जीवन केवल जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, बल्कि उद्देश्य पूर्ण यात्रा है। जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन अपनाया जाता है और उसे पुरुषार्थ कहा जाता है ना। जीवन का जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य, इनको प्राप्त करने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है ना जी। और जी वही सर। साधन है पुरुषार्थ चतुष्टय। वही साधन क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी चतुष्ट साधन बताए गए पुरुष के। पुरुषे अर्थते इति पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी मनुष्य जो लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा करता है वही पुरुषार्थ कहलाता है। लक्ष्य प्राप्त करने की जो इच्छा करता है वही पुरुषार्थ कहलाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य जीवन के चार मुख्य उद्देश्य है। मुख्य चार उद्देश्य जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। मनुस्मृति और अन्य धर्म शास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है। पुरुषार्थ चतुष्टय के चार आधार, चार स्तंभ। ठीक है। चार स्तंभ कौन कौन से हैं देखते हैं। पिलर, चार पिलर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार क्या है? मनुष्य के स्तंभ है, पिलर है, आधार है, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब विद्वानों ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम उद्देश्य की प्राप्ति और मोक्ष जो होता है वो अंतिम लक्ष्य। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो मोक्ष होता है, और धर्म, अर्थ, काम जो उद्देश्य है। उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था ना बढ़िया से। तो हमारी प्राप्ति धर्म, अर्थ, काम के द्वारा की जाती है। धर्म को भी पा लेना है, अर्थ को भी पा लेना और काम को भी पा लेना, उसके बाद मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है। अब धर्म के बारे में देखते हैं तो जीवन का नैतिक व आध्यात्मिक आधार। जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक आधार कौन है बताइए? धर्म। धर्म है। धर्म वह नियम है जो मनुष्य के जीवन को संतुलित, नैतिक और शांतिपूर्ण और कल्याणकारी बनाता है। धर्म की वजह से हम क्या करते हैं? जीवन में संतुलता लाते हैं, नैतिकता लाते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण रहते हैं और कल्याण होता है हमारा धर्म को अपनाकर। यह केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि कर्तव्य, जो भी अपने कर्तव्य है वो करना है, यही धर्म है हमारा। नैतिक गुणों का पालन करना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है ना, क्या सत्य है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, ठीक ठीक जानना, नैतिकता। सदाचार, सद आचरण करना, जैसे यम नियम बताए गए हैं। आचार विचार, सदाचार विचार, सही सही विचार करना, तर्कपूर्ण विचार करना, विवेकपूर्ण विचार करना, है ना। ये संपूर्ण, ये क्या है? धर्म से संबंधित है हमारा। इससे क्या होगा? धर्म, एक हमारा जो धर्म है वो अच्छा रहेगा, मतलब बनेगा। ठीक है। ठीक है। धर्म बनेगा तब फिर बाद में क्या? धर्म, अर्थ, उसके बाद अर्थ की बात है, फिर उसके बाद काम। ठीक है। तो इन तीनों पिलर को पहले परिपूर्ण करना पड़ेगा, तब हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और फिर इस उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद जो लास्ट वाला जो रहेगा, मोक्ष से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धर्म का महत्व, जिस पर अर्थ काम खड़े होते हैं। तो धर्म ऐसा नींव है, ऐसा धर्म बनाना है जो कि अर्थ भी अपने आप आ जाएगा और जिससे कि काम भी आपके अच्छे होंगे। इसलिए पहले धर्म, संतुलित जीवन जीना है, नैतिक होना है, शांतिपूर्ण व्यवहार करना है, कल्याणकारी व्यवहार करना है, कल्याणकारी। ठीक है। कर्तव्य को अच्छे से पालन करना है, नैतिकता का पालन करना है, सदाचरण का पालन करना है। धर्म अच्छा बनेगा। बोलते ना शुरुआत में कि
जो हमारे परिवार में जो माँ बाप है हमारे, ठीक है, तो उनने वो अच्छे हमें संस्कार देंगे, तो हमारा क्या है, एक तरीके से स्टार्टिंग में क्या होता है, धर्म गुण को विकसित करवाया जाता है। चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज से हो, ठीक है। क्या करवाया जाता है स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में जो फेस होता है, एक तरीके से धर्म उसका अच्छा रहे, यानी समाज में एक अच्छा मैसेज दे, परिवार के साथ अच्छा बातचीत करे, परिवार में अच्छा घुल मिल करके रहे, अपने कर्तव्यों को करे, है ना, अपने सदाचरण को करे। इस तरीके से परिवार में भी सिखाया जाता है ना। उसके बाद तो अर्थ वाला और काम वाला प्रोसेस आएगा। धर्म व्यक्ति के जीवन में संयम, संतुलन और सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है। योग के संदर्भ में धर्म, यम और नियम आपको बताया मैंने। समाधि धर्म है, अष्टांग योग जो बताया गया है ना। यम नियम जो साधक को सही दिशा और पवित्रता प्रदान करते हैं, ठीक है। अर्थ, जीवन की आर्थिक स्थिरता। अर्थ के बारे में, धर्म के बारे में क्लियर है एनीवन? बताइए, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। मेन मेन चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। एग्जाम में आपको सब क्लिक करेगा, ठीक है। अर्थ, जीवन की आर्थिक स्थिरता। जब धर्म अच्छा बनेगा हमारा तो दूसरा है अर्थ, जीवन की आर्थिक स्थिरता। अब आर्थिक भी जरूरी है, स्थिरता। अब अर्थ का अर्थ बता देखते हैं, मतलब अर्थ, अर्थ के बारे में देखते हैं तो जीवन यापन हेतु आवश्यक साधनों की प्राप्ति। जब हमारा धर्म अच्छा बनेगा, नैतिक गुणों से आच्छादित रहेंगे अच्छे से, तो हम अर्थ की तरफ जाते हैं। तो अर्थ जो कि हमारे जीवन यापन हेतु आवश्यक साधन की थी, जैसे कि धन, भोजन, घर, सुरक्षा, आजीविका, सामाजिक प्रतिष्ठा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब अर्थ है। अर्थ को हम बनाते हैं। जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना, परिवार, समाज और धर्म के दान धर्म कार्य में सहायक भी होना। ऐसा नहीं कि कमा रहे लेकिन किसी के लिए सहायता नहीं प्रोवाइड हो रहे हो तो क्या मतलब है, थोड़ा बहुत तो सहायता भी करनी चाहिए, ठीक है। साधक को स्थिर मन और संतुलित जीवन प्रदान करना। तो साधक को स्थिर मन और संतुलित जीवन प्रदान करता है, ठीक है। धर्म के साथ संबंध, अर्थ की प्राप्ति धर्म सम्मत तरीके से होनी चाहिए। तो अर्थ आप जो कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि किसी की हानि हो रही है, किसी को पीड़ा देकर कमा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं। तो धर्म सम्मत होना चाहिए। हम बोलते ना कर्म कैसे करना है, कर्म धर्म सहित कर्म होने चाहिए, है ना। तो अर्थ प्राप्ति करनी है तो धर्म के साथ अर्थ होना चाहिए। अधर्म पूर्वक कमाया गया अर्थ जीवन और समाज दोनों को लिए हानि पहुंचाएगा, ठीक है। फिर उसी में पड़े रहेंगे, फिर मोक्ष तक हम जा नहीं पाते हैं, यही तो कारण है। अब तीसरा है काम। तीसरा क्या बताया गया, काम बताया गया है। मनुष्य की इच्छा और भावनाएं और आनंद। काम में क्या है, मनुष्य की जो जो इच्छाएं होती है, जो जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, जो मनुष्य का आनंद होता है, ये सब काम के लिए हम, है ना, कुछ कामना करते, कुछ काम करते हैं आनंद के लिए, भावनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए। मनुष्य की इच्छाओं और भावनाओं और सौंदर्य बोध, प्रेम, आनंद की पूर्ति। मनुष्य की जो काम होता है, जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता है, भावनाओं की, सौंदर्य बोध, प्रेम और आनंद की पूर्ति। यह केवल इंद्रिय भोग नहीं है, बल्कि ये मानवीय संवेदनाओं का संतुलित आनंद है। काम करते हैं हम तो ऐसा नहीं कि इंद्रियों की भोग के लिए, सिर्फ खाने के लिए, ऐसा भी नहीं है ना, या कुछ जमा करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। काम हम करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, है ना, अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। लग रहा है पढ़ रहे तो भी आनंद लग रहा है, मतलब काम के सेंस में बता रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कोई भी आप काम करना चाहेंगे तो उसमें कैसे होना चाहिए, आनंदित, संतुलित, ठीक है। हमारी जो भी इच्छा होती है काम,
उदाहरण जैसे कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, परिवार का सुख हो, स्वस्थ भावनात्मक जीवन हो, प्रेम और सामाजिक संबंध हो। ठीक है, ये सब काम से संबंधित है। कामनाएं जो हमारी इच्छाएं जो होती है। अब धर्म से संबंध जोड़ते हैं तो काम भी तभी श्रेष्ठ है जब वह धर्म की मर्यादा के भीतर प्राप्त किया जाए। ठीक है, काम, हमारे काम का मतलब क्या, हमारी इच्छा है जो कि हम पूर्ति करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, हमारे भावनाओं के लिए, है ना, हमारे आनंद के लिए। लेकिन ऐसा काम होना चाहिए जिसमें हमारी तो इच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारी इच्छाओं से दूसरे का दूसरे को एक तरीके से दुखी करके हमारी इच्छा को पूर्ति नहीं करनी है। हम ऐसा काम करें जो धर्म की मर्यादा रखता हो, धर्म सहित हमको काम करना है, कार्य करना है और अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। ठीक है, तो काम हमारे मनुष्य की इच्छाएं, भावनाएं, सौंदर्य बोध, प्रेम, आनंद की पूर्ति होती है। ठीक है, केवल इंद्रिय भोग नहीं है सिर्फ काम का मतलब, मानवीय संवेदनाओं का संतुलित आनंद है। उदाहरण के लिए कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, परिवार का सुख हो, स्वस्थ भावनात्मक जीवन हो, प्रेम हो, सामाजिक संबंध हो। धर्म से संबंध काम तभी श्रेष्ठ है जब वह धर्म की मर्यादा के भीतर प्राप्त किया जाए। धर्म रहित काम जो होता है वो दुख और अशांति और विकारों का कारण बन सकता है। तो काम ऐसा करे, अपनी इच्छा ऐसे करे कि किसी को ठोस न पहुंचाए, अपनी भावनाओं को, इमोशंस को अच्छे से रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर अपने भावनाओं को आगे बढ़ाना है, ये नहीं करना है। तो किसी को ठोस भी नहीं पहुंचानी है। ठीक है, मानवीय संवेदना का संतुलित आनंद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है काम के बारे में? अब देखते हैं मोक्ष, मानव जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, लास्ट में मोक्ष। अब इसको आपको समझने के लिए ना जो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मोक्ष के बारे में समझ लीजिएगा आप लोग। मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के संसार चक्र से मुक्ति, मन के बंधनों से स्वतंत्रता, आत्मा का परम सत्य से मिलन, पूर्ण शांति और अनंत आनंद का अनुभव। यही क्या है? यही मोक्ष है। क्यों मोक्ष अंतिम लक्ष्य कहा गया है? क्योंकि धर्म अर्थ काम जीवन को व्यवस्थित करते, उद्देश्य की प्राप्ति कराते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन मोक्ष जीवन का पूर्णता देता है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। योग के संदर्भ में योग मार्ग, ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोग का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष ही है। अंतिम लक्ष्य भी क्या है? मोक्ष ही है। आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता ही मोक्ष है। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। जैसे यहाँ पर अब्राहम मैस्लो, किसी ने पढ़ा है अब्राहम मैस्लो को? हायरार्की मॉडल दिया है उन्होंने, हायरार्की दिया है। मैंने तो पढ़ा है, आप लोग को भूल गए सब लोग। पहले शारीरिक नीड दिया है, नीड, शारीरिक की जरूरत। दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है प्रेम, चौथी है सम्मान, आत्म साक्षात्कार की, अपने आप को देखना। हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, नो डाउट। उसमें जो भी पढ़ाया गया है बस अभी आप लोग की तैयारी रखना है, और जो क्लास की है टोटल अच्छे से उसको तो क्लिक होना ही होना है। ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टय का संतुलन, भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन तभी सफल है जब चारों पुरुषार्थ संतुलित हो। पुरुषार्थ, भूमिका और गलत मार्ग देखेंगे हम लोग। तो धर्म,
ये क्या है, नींव है। मैंने बोला था ना, बिना धर्म के जीवन भटक जाता है। अर्थ क्या है, साधन। भूमिका क्या है, साधन की तरह है। अधार्मिक कमाई विनाशक है। धार्मिक कमाई जो नहीं रहेगी, धर्म के साथ नहीं रहेगी, अधार्मिक रहेगी, तो वो क्या है, विनाशक है। काम क्या है, आनंद है। आनंद। बिना मर्यादा के विकार। मर्यादा पूर्वक हम लोग नहीं करेंगे तो विकार होगा। मोक्ष क्या है, परम लक्ष्य। परम लक्ष्य। केवल भौतिक भौतिक जीवन में उलझना, गलत मार्ग। सिर्फ भौतिक जीवन में उलझ रहे हैं, परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। धर्म मार्गदर्शक करता है, अर्थ सहयोग देता है, काम संतुलित आनंद देता है, और अंततः मोक्ष जीवन की परिपूर्णता है। क्लियर। कैसे भी किसी भी तरीके से आए आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है। एनी डाउट? आज हम लोग षट दर्शन के सॉरी षट दर्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद रात को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे षट दर्शन। यानी पूरा टॉपिक अब कवर हो रहा है, लास्ट बचा पाएंगे षट दर्शन। तो षट दर्शन में पहले तो भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में कितने दर्शन बताए गए हैं? 9 दर्शन। 9 दर्शन। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में, एक आस्तिक और एक नास्तिक। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक, यानी वेद को मानने वाले, और इसको हम बोलते हैं अवैदिक। अवैदिक यानी वेद को नहीं मानने वाले। तो वेद को मानने वाले कितने दर्शन बताए गए हैं? 6 छह। दर्शन। 6 6 दर्शन। और वेद को न मानने वाले अवैदिक कितने दर्शन बताए गए हैं? 3 3। तो वैदिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं बताइए? सांख्य सांख्य, योग, योग न्याय, न्याय वैशेषिक, वैशेषिक पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा वैशेषिक और न्याय पूर्व वैशेषिक। मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा। मीमांसा। और अवैदिक में कौन कौन से हैं? जैन, चार्वाक जैन, जैन बौद्ध, चारवाक, बौद्ध जैन। और जैन। और जैन। ठीक है। ये 3 दर्शन बताए गए हैं। क्लियर। भारतीय दर्शन, दर्शन दृष्टा, दृश्य धातु से है देखना या सत्य को जानना, यथार्थ को जानना। सवाल जैसे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जगत क्या है, इस जगत की रचना किसने किया, है ना। ये मन में बहुत सवाल उठते हैं। उठते हैं ना, कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जानने की इच्छा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन पैदा किया है, ये जगत जो दिखाई दे रहा है ये वाकई में सही या गलत है, या फिर ये जगत की उत्पत्ति किसने किया है ना। ईश्वर भी रहता है या नहीं रहता है या नहीं है ना। इस प्रकार से बहुत सारे मन में शंका होती है। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए भारतीय दर्शन आया है। अपने जो शंकाएं होती है वो दूर करने के लिए अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने सिद्धांत देकर, अपने अपने दर्शन देकर, ठीक कोई बात नहीं, अपने अपने दर्शन देकर उन्होंने हमारे समस्या को दूर करने की कोशिश की। ठीक है। तो इनका जो समाधान है वो दर्शन में मिलता है। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जैसे कि मैंने बताया। ईश्वरवादी दर्शन यानी ईश्वर को मानने वाले। न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत है, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। अनिश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, सांख्य दर्शन है और मीमांसा है। यानी ये जो आस्तिक नास्तिक जो दर्शन को डिवाइड किया गया है, ये वेद को मानते हैं नहीं मानते इसके आधार पर डिवाइड किया गया है। यानी जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक कहलाए गए हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहा गया है। ठीक है। ईश्वर के बारे में यहाँ पर मतलब ईश्वर को मानने ना मानने इसके इसके थ्रू 2 भाग नहीं किए गए हैं। तो 2 भाग किसके थ्रू किए गए बताइए? वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर वेदों को जो मानते हैं उसको वेदों को आस्तिक और नहीं मानते हैं प्रामाणिकता उसको के आधार पर।
नास्तिक, वैदिक और अवैदिक। ठीक है।